और कांटे का। बैक टू यू आस्था। बिल्कुल, बहुत रोचक और कांटे का मुकाबला। इस बीच एक बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे राजीव का। राजीव, क्या बड़ी खबर है? आस्था, एटा से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी 24 सदस्यों के साथ इस वक्त पहुंच गई। बीजेपी प्रत्याशी विनीता यादव भी वोट करने के लिए पहुंची, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो 24 सदस्यों के साथ पहुंची हैं। बीजेपी प्रत्याशी विनीता यादव भी वोट करने के लिए पहुंची हैं। 30 में से 24 सदस्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ आए हैं, यानी कि समर्थन दिखा है, यानी कि जबरदस्त मुकाबला है। और यहां पर समाजवादी पार्टी अभी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो प्रत्याशियां हैं उनके साथ ये 24 सदस्य आए और ये मानकर चला जा रहा है कि एटा में समाजवादी पार्टी अब बहुत मजबूत स्थिति में है। आस्था, यही बड़ी खबर। जी हाँ, बड़ी खबर आप एटा से बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सपा प्रत्याशी 24 सदस्यों के साथ पहुंची हैं और कहीं ना कहीं ये एक इशारा भी है कि 24 सदस्यों का उन्हें समर्थन है। विनीता यादव भी वोट करने पहुंची, भाजपा की प्रत्याशी। इस बीच 30 में से 24 सदस्य सपा प्रत्याशी के साथ मौजूद हैं और उन्हें खुद लेकर मतदान केंद्र तक पहुंची हैं। महाराजगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और अब तक 4 सदस्यों ने महाराजगंज में वोट डाल दिया है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर 2 सदस्यों ने वोट किया है, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में अभी तक 2 सदस्यों ने मतदान किया, यानी कि बराबरी का मुकाबला अभी चल रहा है। महाराजगंज से ये खबर है, अब तक टोटल 4 सदस्यों ने वोट डाला है। 2 गए सपा की तरफ, 2 गए बीजेपी की तरफ और इसीलिए मुकाबला भी बराबरी का यहां पर है। दोनों ही ओर अभी बराबरी दिख रहे हैं। 2-2 जो है वोट पड़े हैं दोनों ही ओर, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में। यही महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में 2 सदस्यों ने वोट डाला। टोटल जो वोटिंग अभी तक हुई है, 4 सदस्य आए हैं, उन्होंने अपना वोट डाला है। 2 सदस्यों ने समाजवादी पार्टी को तो 2 सदस्यों ने बीजेपी को वोट दिया है। महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 4 सदस्यों ने वोट डाला है और 4 सदस्यों में से 2 बीजेपी तो 2 समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए हैं। आस्था। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये अहम जानकारी अपडेट आपने दी। सपा के पक्ष में 2 सदस्यों ने मतदान किया है तो 2 सदस्यों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या अपडेट आपके पास? अब इस समय का ताजा अपडेट ये है कि तकरीबन 11:30 बजे तक 4 सदस्यों ने मतदान कर लिया था, जिसमें भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ये रविकांत पटेल और सपा के दुर्गा यादव, इन दोनों ने मतदान कर लिया है। इनके अलावा शंकराचार्य पटेल हैं, ये बीजेपी के हैं, ये भी इन्होंने भी मतदान कर लिया है। राजाराम भारती ये सपा से हैं, इन्होंने भी मतदान कर लिया है। और खास बात यह कि बाकायदा ये गेट पर सारे जिला पंचायत सदस्यों की बाकायदा चेकिंग करी जा रही है और वो जो पत्र है उससे ये मिलान कर रही है पुलिस। इसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। एक एक कर सभी की सघन जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है और खासकर यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों के लिए भी यहाँ सख्ती है, ज्यादा लोगों की एंट्री अंदर नहीं है। और ताजा स्थिति यह है कि इस समय तक अभी मतलब सामान्य स्थिति में मतदान हो रहा है। जी, सामान्य स्थिति में मतदान हो रहा है और वहां सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका संजय। और एक न्यूज हमें मिल रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं राजीव के पास। क्या खबर राजीव? आशा, देवरिया से बड़ी खबर, यहां पर भी बसों में भरकर बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी लाए गए हैं। जो सदस्य हैं, माफ कीजिएगा, वो लाए गए हैं, प्रत्याशी साथ में लेकर आए हैं। यहां बस में भरकर जिला पंचायत सदस्यों को, इससे पहले एक तस्वीर दिखी थी जहां बस में समाजवादी पार्टी के सदस्य पहुंचे थे, प्रत्याशी लेकर आए थे, बीजेपी ने विरोध किया था। और एक तस्वीर ये जो तस्वीर आई है, ये देवरिया से सामने आई है और ये बस है और बस में सभी प्रत्याशी, सभी सदस्य हैं। ये जिला पंचायत सदस्य हैं और लेकर कौन आया है? बीजेपी के प्रत्याशी। यही इस वक्त की बड़ी खबर है और यही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देवरिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एपीपी गंगा के पास। बीजेपी के प्रत्याशी कोई भी चूक नहीं करना चाहते, कहीं प्रत्याशी, कहीं सदस्य टूट ना जाए, कहीं वो अलग ना हो जाए, सामने वाली जो है पार्टी है वो कहीं छीन न ले, इसलिए कोई भी चूक नहीं करना चाहते और बस में एक साथ ही लाए। अकेले आएंगे तो उसमें डर और चिंता रहती है हर वक्त, तो चिंता मुक्त एक बस में बिठाया सभी सदस्यों को और बस सीधे पहुंच गए हैं पोलिंग स्टेशन पर। आस्था, यही तस्वीरें और यही बड़ी खबर इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त की यही बड़ी खबर और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कैसे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सदस्य पहुंचे हैं। ये पूरी बस इस वक्त जो दिखाई दे रही है। और देवरिया का सियासी गणित क्या कहता है, यहां इस सीट पर किस तरह का मुकाबला और किस किस के बीच में है, जानने के लिए रुक करेंगे राजेंद्र देव का।
आशा, जो तस्वीरें आपने दिखाई बस में भरकर बीजेपी के तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं, इसके बाद दर्शकों के मन में जरूर ये सवाल होगा कि देवरिया में किसकी सदस्य संख्या कितनी है, किस पार्टी की स्थिति क्या है, उसके कितने मेंबर जिला पंचायत में हैं, कितने जीतकर पहुंचे हैं। ये देखिए, गिरीश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके मुकाबले में शैलजा यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, यानी सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। आज तक भाजपा का कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना है देवरिया में, इसलिए बहुत दबाव है सूर्य प्रताप शाही पर, जो कि कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट कृषि मंत्री हैं, कि उनका उम्मीदवार जीते, यहां पर गिरीश तिवारी जीते। और देखिए, वो दबाव अपना असर दिखा रहा है। बसों में भरकर भाजपा के सदस्य पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट परिसर, जहां पर मतदान होना है। जेडीयू के नेता रहे हैं गिरीश तिवारी और अब भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। देवरिया में मुकाबला बहुत दिलचस्प, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके लिए बहुत पुरजोर कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और प्रयास इस बात का है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने देवरिया में, जो कि वैसे विधानसभा में और लोकसभा में परंपरागत रूप से बीजेपी के प्रभाव वाली जगह रही है, लेकिन आज तक कोई बना नहीं वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम इकबाल की बहू हैं, उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। तो ये स्थिति है देवरिया की। बैक टू यू आस्था। बिल्कुल, तो विस्तार से आपने देवरिया की पूरी स्थिति बताई, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज कुशीनगर से हमें मिल रही है। क्या खबर है, राजीव बताएंगे जी। आस्था, बड़ी खबर कुशीनगर से ये है, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव, जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है और सदस्य वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कुछ सदस्य वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है कुशीनगर में। 12 जिला पंचायत सदस्य वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। जिला पंचायत सदस्य कलेक्ट्रेट में अब मतदान कर रहे हैं। 12 इस वक्त सदस्य पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुशीनगर से दे रहे हैं। वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग शुरू होते ही अब सदस्य पहुंचने लगे हैं। 12 सदस्य बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए पहुंचे, यही बड़ी खबर है। आशा, जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि बीजेपी